अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अक्सर मर्द और औरतें शिकायत करती हैं कि उनके पाँव की एड़ियाँ जल्दी पड़ जाती हैं, उनकी पाँव की एड़ियों की जो है सतह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आप जूता ओपन जब पहनते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। बहुत ज़्यादा टिप्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपके पाँव की वो शेप नहीं आ पाती या वो क्रैक्स नहीं खत्म होते। बहुत सारी कंपनीज की क्रीम्स आ रही हैं, क्रैक क्रीम और इस तरह की आ रही हैं, लेकिन उनसे वो फायदा हासिल नहीं होता आपके पाँव को जो आपको चाहिए होता है। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी घर की एक रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। मैंने एक बाउल ले लिया और सबसे पहले मैंने उसमें एलोवेरा जेल ऐड किया। मैंने बॉटल से ऐड किया है क्योंकि मेरा एलोवेरा जेल का पौधा लास्ट में भी मैंने आपसे कहा था मेरी मामा के घर होता है, लेकिन लास्ट उनका पौधा जल जाने की वजह से मुझे बॉटल वाला यूज करना पड़ा। लेकिन अगर आपके घर पे अगर नेचुरल घर का बना हुआ एलोवेरा, घर का यानी कि पौधा है, सॉरी, घर का है, तो आप लाजमी लाजमी एलोवेरा जेल वही इस्तेमाल करें। साथ मैंने गुलाब का अर्क ले लिया। गुलाब का अर्क जो है इजीली अवेलेबल होता है, और कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल मैंने साथ ले लिया। नारियल का तेल इतना ज्यादा बेहतरीन है सर्दियों में खुश्की को दूर करने के लिए और आपकी स्किन को खूबसूरत और प्यारा नरम मुलायम करने के लिए। ये इतना बेहतरीन है कि आप लाजमी लाजमी इसको ट्राई करें। और मैंने 1 चम्मच जो है साथ वैसलीन की भी ऐड कर लिया। ये घर की सारी चीजें जो नॉर्मली आपके घर पे मोस्टली अवेलेबल होती हैं। गुलाब का अर्क जो है वो आपकी स्किन का रंगत को खराब नहीं करेगा, रंगत को खूबसूरत बनाएगा, सफेद रखेगा आपके पाँव को। अक्सर औरतें कहती हैं कि जी हम पाँव के लिए रेमेडी इस्तेमाल करती हैं फटी हुई एड़ियों के लिए, तो साथ ही हमारे पाँव भी काले स्याह हो जाते हैं। तो ये रेमेडी आप अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो यकीन जाने आपके पाँव की रंगत भी खराब नहीं होगी। ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जार में बनाया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैंने पूरी ये क्रीम बनाकर अपने जार में बना के रखी हुई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए जस्ट कि मैंने क्या क्या चीजें इसमें ऐड की और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करना है। और आप लोगों ने भी इसी तरह 5 to 7 मिनट्स इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये सारी चीजें गुलाब का अर्क, ग्रेसलीन, कोकोनट ऑयल अगर जमा हुआ है तो उसको ओवन में या चूल्हे पे रख के आप जो है मेल्ट कर लें। और उसके बाद आप इसमें घर में पड़ी हुई वैसलीन ऐड करें, एलोवेरा जेल जो आपकी स्किन को इतना स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है, जस्ट बेबी की तरह। इतना ये बेहतरीन है एलोवेरा जेल के अगर आप अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करेंगे, ट्रस्ट में आपकी स्किन इतनी खूबसूरत और इतनी नरम हो जाएगी जिससे आपको लगेगा कि आप कॉटन जैसी, यानी कि छोटे बच्चे की जो स्किन होती है बिल्कुल वैसे आपकी हो जाएगी। और गुलाब का अर्क जो है रंगत साफ करने पे, आपके स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करने में बहुत मददगार साबित होता है। और कोकोनट ऑयल जो है उसकी जो अफादियत है, सबसे ज्यादा बेहतरीन उसकी अफादियत ये है कोकोनट ऑयल की कि जी ये आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को मूव करता है और आपके जो ड्राइनेस है उसको दूर करता है। सर्दियों में अमूमन औरतों को शिकायत होती है कि जी हम रंग गोरा करने के लिए या अपने फटी एड़ियों के लिए वैसलीन या कोई भी क्रीम यूज करते हैं तो हमारी रंगत खराब होती है। कोकोनट ऑयल ऐसी चीज है कि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा और आपके पैरों की रंगत को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। और इसमें आप वैसलीन ऐड कर लेंगी सॉफ्टनेस के लिए, कि वैसलीन के अंदर सारे केमिकल्स ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और जब आप इस क्रीम को अप्लाई करेंगे, और ये मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्सर मर्दों को ये शिकायत होती है कि उनके भी पैर खराब हो जाते हैं, तो ये सिर्फ जस्ट औरतों के लिए रेमेडी नहीं है। और पाँव जब आपके फटे हुए होते हैं तो इंतहा बुरे लग रहे होते हैं, आपकी पर्सनालिटी को अनडेवलप कर देते हैं, आपकी पर्सनालिटी खराब कर देते हैं। तो लाजमी लाजमी आप लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं इसको लाजमी सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ और मेरी पाँव की एड़ियाँ आज दिन तक नहीं फटी। आप एक दफा इसको इस्तेमाल कर लेंगे, यकीन जाने आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने मेरे साथ जो ये रेमेडी शेयर की है, ये जो है बहुत बेहतरीन रेमेडी है। ये कंपनीज वाले, बड़े बड़ी कंपनीज वाले इस तरह की रेमेडीज जो है शेयर नहीं करते या आपको नहीं बताते, या लोग उस तरह से आपको नहीं बताते, तो यकीन जाने आपको मेरे चैनल पे ये जो रेमेडी मिलेगी। सबसे पहले आपने अच्छी तरह से अपने पाँव धो लेने हैं, साफ सुथरा करके उन्हें अच्छी तरह से, जितनी मैल है, डर्ट है, नीम गर्म पानी से उसको अच्छी तरह से धो लें। धो लेने के बाद सारी मैल कुचैल जो होती है, वो आप दफ्तर से आ रहे हैं, घर पे हैं, काम कर रही हैं, जो भी है, सारे डेड स्किन सेल अपने पाँव के रिमूव कर लें अच्छी तरह से किसी अच्छे ब्यूटी सोप से, या आप सिर्फ उसमें शैम्पू डाल के थोड़ी देर 10-15 मिनट डिप करके ही अपने पाँव को रख लें और साथ उसमें थोड़ा सा जो है गुलाब का अर्क ऐड कर लें।
तो आपके पाँव बिल्कुल साफ-सुथरे हो जाएँगे। उसके बाद अपने पाँव को अच्छी तरह से मसाज करें, ड्राई करें, अच्छी तरह से खुश्क करके फिर आप एक सर्कुलर मोशन में अच्छी तरह से, जैसे पेडिक्योर के टाइम पे आपके पाँव की मसाज की जाती है, लाइट-लाइट सी अपने पाँव की स्किन पे मसाज करें, स्पेशली एड़ियों पे मसाज करके आप सॉक्स पहन लें और 15 से 20 मिनट ये पहन के रखें। आप यकीन जाने चंद हफ्तों में आपके पाँव की फटी एड़ियाँ खत्म हो जाएँगी और आपके पाँव बिल्कुल नर्म और मुलायम हो जाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आपकी खिदमत में वीडियो लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।